मुबारक आज पहला जुमा भी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक को 3 अशरों में बांटा गया है। सबसे पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। तीसरा अशरा कभी 10 दिन का होता है तो कभी 9 दिन का होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है। इसी निस्बत से मैंने आप हज़रात के सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फर्ज किया गया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फर्ज किया गया है। ऐसा नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों तुम पर ही रोज़ा फर्ज किया गया है, बल्कि आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुमसे पहले भी उम्मती जितने भी आए, सब के सब लोगों के ऊपर, तमाम के तमाम जितने भी लोग आए हैं इस दुनिया में, जितने भी उम्मती आए, सब के ऊपर रोज़ा फर्ज किया गया है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खास तौर पर अपने बंदों से कहा है। कौन बंदा? वो बंदा कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करते हैं, वो बंदा कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं, पसंद करते हैं। हदीस पाक में है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस दुनिया के काफिरों को, इस दुनिया के काफिर मुशरिक जो भी हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी कोई हैसियत होती इन काफिरों की, मुशरिकों की, लेकिन एक मच्छर के पर के बराबर भी उनकी हैसियत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक कोई कदर और कोई कीमत नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, यहाँ पर खास तौर पर काफिर मुशरिक नहीं कहा है, किसी और को नहीं कहा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को खास किया, जिसको पसंद करता चाहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ मेरे चाहने वाले बंदे बंदे, ऐ मुझे पसंद करने वाले बंदे, मैं तुम पर रोज़ा फर्ज किया, मैंने तुम पर रोज़ा को फर्ज किया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे बंदे, ईमान वाले बंदे को कह रहे हैं कि मैंने तुम पर रोज़ा फर्ज किया है, किसी और को नहीं कहा। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ये उम्मत जो है अपने ऊपर बोझ ना समझे, ये उम्मत इस रोज़ा को अपने ऊपर बोझ ना समझे कि मेरे आखिर नबी की उम्मती पर हम लोगों पर 30 दिन का रोज़ा रख दिया गया है, 30 दिन तक हम कैसे रोज़ा रख सकते हैं, 30 दिन तक कैसे हम भूखे और प्यासे रह सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे इरशाद फरमाया, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुमसे पहले जितने भी उम्मती आए हैं, जितने भी अंबिया कराम आए हैं, सबके ऊपर हमने रोज़ा को फर्ज किया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, रोज़ा का मतलब है कि खाने पीने से दिल में रुक जाना, ख्वाहिशात नफ्सानी से रुक जाना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, पहले उम्मती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, सबसे पहले दुनिया में आने वाले शख्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा, उसकी गलती की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में एक पहाड़ के ऊपर उतारा और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा, और इन दोनों की जब मुलाकात हुई तो वह अराफात में हुआ, ये अरब में, अराफात के मैदान में इन दोनों की मुलाकात हुई। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिसे पाक में आता है कि खूब रोए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा इस्तिग़फ़ार किया, और जब तौबा कबूल हुई, कैसे तौबा कबूल हुई, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। जब ये लफ्ज़ कहकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि अल्लाह, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, तो हमारी बख्शिश अता फरमा, मग़फ़िरत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस तौबा को कबूल फरमाया। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने अपने चेहरे को पानी में देखा या आईना में देखा, इसी चीज़ में देखा, तो पता चला कि जो जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खूबसूरती दी थी, खूबियाँ दी थी, हुस्न दिया था, जमाल दिया था, जवानी दिया था, कमालात दिया था, वो सब नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जवानी, हुस्न और कमालात और खूबियाँ जो थे, जो जन्नत में मिले थे, वो नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अर्ज़ किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आवाज़ आई कि आदम, तुम 3 दिन का रोज़ा रखो, तुम 3 दिन का रोज़ा रखोगे, मैं तुम्हारा हुस्न और जमाल, तुम्हारे कमालात और खूबियाँ वापस कर दूंगा, लौटा दूंगा। वो वक्त ऐसा था, वो दिन ऐसा था कि दिन में सूरज और रात में चांद,
दिन भी रोशन रात भी रोशन, जिसको अय्याम बीस कहा जाता है, यानी 13वीं तारीख। एक तारीख में चांद निकलता है तो बारीक रहता है, 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख जैसे बढ़ता जाता है वैसा ही चांद मोटा होना शुरू हो जाता है। 13 तारीख 14 तारीख को चांद अपनी मुकम्मल सूरत में आ जाता है, उसके अंदर पूरी रोशनी आ जाती है, तो रात भी रोशन रहता है। तो उस रोशन रात और रोशन दिन में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा 13 तारीख को रोजा रखा, और सुबह में फिर अपना चेहरा देखता है तो उसमें कुछ खूबसूरती में हुस्न में कुछ इजाफा हुआ, और फिर 14 तारीख को रोजा रखा, फिर उसके अंदर खूबसूरती उसके कमालात में कुछ जाहिर हुआ, और जब 15 तारीख का रोजा रखा, तीसरा रोजा रखा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में खूबसूरती और उसको कमालात दिए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सारा का सारा लौटा दिया। जिस जन्नत में खूबसूरत थे, जवान थे, खूबियां और कमालात थी, वो सब के सब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके अंदर वापस कर दिया। इसलिए कैसे किया कि कहा कि तुम मुझे राजी करो। हम अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी कर लेंगे तो हमारे अंदर भी अगर कोई हुस्न और कमालात का गुण हो गया होगा, कोई खूबी नहीं होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे उस खूबी को लौटा देगा, हमारे उस हुस्न और जमाल को लौटा देगा। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये कैसे हुआ उनके अंदर? रोजा रखने की वजह से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर 3 रोजे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर यौम आशूरा का रोजा फर्ज था, यौम आशूरा का रोजा फर्ज था, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर तवातुर का रोजा। 6 महीना रोजा रखते थे और 6 महीना इफ्तारी करते थे। तवातुर का क्या मतलब है कि एक दिन रोजा रखते थे, सुबह उठ के खाना खाते थे, इफ्तारी करते थे, एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन रोजा नहीं रखते थे। इस तरह पूरे साल भर पूरी जिंदगी उसके उन्होंने काटा, एक दिन रोजा और एक दिन रोजा नहीं। उसकी उम्मती पर भी ये फर्ज था। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर 40 दिन का रोजा था, और उसकी उम्मती मानने वालों ने भी 40 दिन का रोजा रखा। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती पर, ईसा अलैहिस्सलाम पर 2 महीने लगातार रोजा, उन्होंने 2 महीने का रोजा रखा। आज भी वो लोग रखते हैं, और आज भी हर मजहब में जो दुनिया में है सब ने किसी न किसी तरीके से वो रोजा रख रहा है और रोजा रख रहा है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फर्ज किया हुआ है, ये सब के सब रोजा रखते हैं। हर एक उम्मती पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजा को फर्ज किया है। मेरे मुहतरम दोस्तों, अल्लाह को राजी करने का एक अहम अमल कीमती अमल है रोजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि तखल्लक़ू बि अखलाक़िल्लाह, कि अपने अंदर अल्लाह की सिफात पैदा करो, अपने अंदर अल्लाह की सिफात पैदा करो। अल्लाह करीम है, हम भी करीम बन जाएं, लोगों के साथ करम का मामला करें। अल्लाह रहीम है, हम भी रहम बन जाएं, हम भी रहम व करम का मामला करें। अल्लाह सत्तार है, सत्तारुल अयूब है, लोगों को ऐबों को छुपाता है, हम भी लोगों को ऐबों को छुपाने वाले बन जाएं। अल्लाह गफारुज़ ज़ुनूब है, लोगों को गुनाहों को माफी करता है। हमसे भी किसी को अगर तकलीफ पहुंचा है, वो माफी मांगे तो हमें भी चाहिए कि हम उसको माफ कर दें, हम भी उसको दरगुजर करते छोड़ दें। मेरे मुहतरम दोस्तों, अल्लाह जब्बार है, अल्लाह कहार है। अगर अल्लाह कहार है, हम भी कहार बने। अगर हमको कोई दीन के काम करने से रोके तो हम भी उसको छोड़ दें। अल्लाह जब्बार है, अगर हमको अपने बाल बच्चे दुनिया के दीन शरीयत के कामों से रोक रहा है तो हम भी उसके ऊपर जबर करें। मेरे मुहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को नाई बनाया अपना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वल क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि हम जमीन पर अपना नाई पैदा करना चाहते हैं। वो नाई हम सब बैठे, एक अफसर होता है और एक उसका नाइब होता है। अगर अफसर नहीं रहता है तो अफसर की जगह नाइब को उसका काम अंजाम करना पड़ता है। जो अफसर के अंदर जो खूबियां होती है वो नाइब के अंदर खूबियां होती है। मेरे मुहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन खूबियों में एक रोजा है, इन सब खूबियों में एक रोजा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खाने से पाक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत खाने से पाक है। हम भी खाना ना खाएं, 30 दिन तक दिन में खाने से रुके रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत पानी पीने से पाक है, हम भी 30 दिन तक कुछ ना पिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत बीवी से पाक है, हम भी 30 दिन तक अपने बीवियों से दूर रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंदर कोई ख्वाहिशात नफसानी नहीं है, हम भी अपने ख्वाहिशात नफसानी को रोके रखें। मेरे मोहतरम दोस्तों, सिफात तो बहुत सारे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इबादत तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिफात नहीं पाया जाता है। रोज़ जिस तरह आपने कहा था कि नमाज है मिसाल के तौर पर, हम नमाज में रुकू करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत रुकू नहीं करता। हम सजदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सजदा से पाक है। हम कुरान की तिलावत करते हैं, अत्तहियात में बैठते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन चीजों से पाक है। लेकिन रमजान एक ऐसी इबादत है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिफात शामिल है, तो इन सिफात का अपने अंदर भी लाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खाने से पाक है, हम भी खाने से दूर रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत पीने से दूर है, हम भी पीने से दूर रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंदर ख्वाहिशात नफसानी से दूर है, हम भी ख्वाहिशात नफसानी से दूर रहें। मेरे मोहतरम दोस्तों, नहीं साल भर पूरे जिंदगी नहीं, लेकिन चंद दिन ऐसा गुजारे कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात हमारे अंदर आ जाए।
میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج کے دور میں بڑے بڑے سائنس کا ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ 30 دن تک اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتا ہے اس کو سال بھر کوئی بیماری نہیں ہوگی، سال بھر تک اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگا. لیکن اللہ رب العزت نے ہم کو شروع سے فرض کر دیا ہے اس 30 دن کا روزہ. اللہ رب العزت نے جتنے بھی لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے ہر ایک کے اوپر روزہ فرض کر دیا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج ہم سب روزہ رکھتے ہیں اور ہمارا دیکھا دیکھی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 30 دن روزہ رکھنے سے پیٹ کے اندر بہت ساری بیماریاں مر جاتی ہیں اور اس کے اندر بیماری نہیں آتی. میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم بھی اپنے اندر اللہ کی صفات کو پیدا کریں. میرے محترم بزرگوں دوستوں، پیران حکیم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ رحمت اور مغفرت سے بھرا ہوا مہینہ ہے. اس مہینے کے ایک لفظ کو ہر لفظ میں اللہ رب العزت نے ایک مجموعہ کو چھپا کر رکھا ہے. رمضان را سے آتا ہے رحمت، اللہ رب العزت نے اس مہینے میں رحمت کو اتارا ہے. اور میم سے آتا ہے مغفرت، اللہ رب العزت اس مہینے میں ہر ایک کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور اس کے بعد آتا ہے ذات، کہا گیا کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت ہر ایک بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہے. اور الف سے الفت آتا ہے، انسیت آتا ہے کہ محبت اور بھائی چارگی آتا ہے. اور نون سے نورانیت آتا ہے. اگر کوئی بندہ کو رحمت چاہیے اس مہینے میں روزہ رکھے، اگر کوئی بندہ کو مغفرت چاہیے اس مہینے میں روزہ رکھے، اگر کسی بندہ کو جنت کی ضمانت چاہیے تو اس مہینے میں روزہ رکھے، اور اگر کسی بندے کو ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارگی چاہیے تو اس مہینے میں روزہ رکھے، اور اگر کسی بندے کو نورانیت چاہیے اپنے اندر تو اس مہینے میں روزہ رکھے. میرے محترم دوستوں، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں، بہت سارے ہمارے گھر میں افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا. ایک تھوڑا سا کام کے لیے کہ تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے، اس بہانے سے انہوں نے ان تمام چیزوں کو کھو دیا. تھوڑے سے کہا تھا کہ بیماری کی وجہ سے انہوں نے اللہ رب العزت کی ڈھیر ساری نعمتوں سے رحمتوں مغفرتوں کو ضائع کر دیا. میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ مہینہ رحمت کو لوٹنے کا مہینہ ہے، مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے اور جنت لینے کا مہینہ ہے، اپنے اندر نورانیت کا لینا کا مہینہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان و شہر رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ روزہ رکھے گا اس کا حقدار میں ہوں گے. میرے محترم دوستوں، اگر ہم سب روزہ رکھیں گے ہمیں اللہ مل جائے گا.